नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है। मैं मंजीत सिंह रावला से। रावला ग्राम पंचायत में पेयजल समस्या पर प्रशासक दिनेश सोनी का बड़ा बयान। प्रशासक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएचडी विभाग पर अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा रावला 8 पीएचडी पंचायत के वार्ड नंबर 5 और 9 में लोग पिछले 15 दिन से पेयजल संकट झेल रहे हैं। 3 में से 2 फिल्टर बंद पड़े हैं। सप्लाई हो रहा पानी भी दूषित है। सोनी ने कहा कि पीएचडी विभाग के अधिकारी अपनी भाजपा सरकार में मेरा फोन नहीं उठाते, आम लोगों की बात कैसे सुनते होंगे। दिनेश सोनी ने दी चेतावनी, अगर हालात नहीं सुधरे तो लोग वाटर बॉक्स या सरकारी दफ्तरों के सामने लोग धरना देंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह विभाग की होगी। उन्होंने साफ कहा, मैं भाजपा कार्यकर्ता जरूर हूं, लेकिन अगर पंचायत के लोग धरने पर बैठते हैं तो मुझे भी उनके साथ बैठना पड़ेगा। सफाई व्यवस्था पर भी बोले प्रशासक सोनी ने कहा, वित्तीय पावर नहीं मिलने से सफाई कर्मचारियों की सैलरी और छोटे छोटे कामों में दिक्कतें हो रही हैं। मुझे मजबूर होकर कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। 5-6 महीनों से बरसात के कारण गिर गई, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। बार बार इनको अवगत करा दिया, फिर भी वो 4 दीवारी निर्माण चालू नहीं हुआ। एएन साहब से रिक्वेस्ट कर ली, जयन साहब से रिक्वेस्ट कर ली, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। राजस्थान सरकार मेरी अपनी सरकार है बीजेपी की, मैं एक बीजेपी की कार्यकर्ता होने के नाते उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि आज मेरी सरकार होने के बावजूद भी मुझे इतना परेशान किया जा रहा है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था आप सबके सामने बात रखने के अलावा, इसीलिए मैंने आप सबको बुलाया और अपनी बात रखी। और मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ, रावला मंडी जलदाय विभाग के अंदर 3 GLR है, 3 टंकी है फिल्टर की, उसका बजट भी आया था, लेकिन एक ही फिल्टर चालू है, 2 फिल्टर आज तक बंद है और पूरी मंडी गंदा पानी पीने को मजबूर है। मैं माननीय महोदय कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं, भाई आपने जो बजट जारी किया था उसका क्या हुआ, वो बजट कहाँ लगा, हमें कुछ पता नहीं है। तो आप अपने स्तर पर इसकी जांच करवाएं और उन फिल्टर को चालू करवाने का काम करें, और वो 4 दीवारी जो पड़ गई उसको बनाने का काम करें, ताकि कोई बड़ा हादसा होने से पहले आप इसकी 4 दीवारी बनाने चालू करें। नहीं, जो रावला के अंदर जो नाले हैं वो ओवरफ्लो है, खेतों से भरे हुए हैं। बरसाती मौसम भी था, तब भी पानी जो ओवरफ्लो होकर बाजार के अंदर पूरा बदबूदार सिस्टम हुआ रहा था, उसके बारे में बताया। सर 16/6/25 को हमारे जो पूर्व सरपंच थे वो पदमुक्त हो गए थे, और राजस्थान सरकार ने ये भार मेरे को 4/7/2025 को दिया, लेकिन प्रशासक का पत्र तो मेरे पास आ गया, लेकिन मेरे को वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। आज भी मैं अपनी जेब से पैसे लगवाकर, कैंप भी मैंने अपनी जेब के पैसे से लगवाया, एक बड़ी शौचालय निर्माण है वो भी अपनी जेब से किया, और आज सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर गली गली में मैं कचरा भी अपनी जेब के पैसे लगवाकर ही उठा रहा हूँ। उनको ट्रैक्टर वाली के पैसे हैं वो भी खुद की जेब से दे रहा हूँ। 2-2.5 महीने से सफाई कर्मचारी को तनख्वाह भी नहीं बनी, वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे वित्तीय स्वीकृति दी जाए, ताकि मैं पंचायत के जो भी विकास कार्य हैं वे तुरंत प्रभाव से चालू करवा सकूं। आगामी कदम ये रहेगा, रावला मंडी में ग्राम पंचायत की तरफ से 3 शौचालय बने हुए हैं, लेकिन ना ही तो उसमें कोई कर्मचारी है और ना ही उसकी कोई सफाई व्यवस्था हो रही है, उनके ताले लटके हुए हैं। मेरी कोशिश रहेगी वहां कोई कर्मचारी लगवाकर उन शौचालय को सुचारू रूप से चालू करवाने का, और वो तुरंत प्रभाव से चालू करवा दिया जाएगा। मंडी में सफाई व्यवस्था भी बहुत कम है, इसके लिए क्या करना करोगे? वो आपसे मैंने भी निवेदन किया है कि मेरे पास अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं आई है, और जितने भी पैसे आज 1-1.5 महीने से लगा रहा हूँ मैं अपनी जेब से लगवा रहा हूँ। सफाई कर्मचारियों को भी कुछ 2 रुपये चाहिए तो मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं आई है। अगर किसी गली में कोई कचरा उठा रहे हैं तो वो पैसे भी मैं ट्रैक्टर वाली के मैं अपने खुद से दे रहा हूँ। ग्राम पंचायत के अंदर सरकार की तरफ से छोटा हाथी लाया खड़ा हुआ है, गाड़ी दी हुई है, लेकिन ना ही तो उसका कोई ड्राइवर है, ना ही कोई उसका तेल का खर्चे का पता है। 1 साल से वो ज्यों का त्यों पंचायत घर में खड़ा हुआ है। सर मैं आज आपके माध्यम से ही राजस्थान सरकार को बताना चाहता हूँ कि मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, और मेरी सुनवाई की जाए ताकि मेरे को वित्तीय स्वीकृति मिले और मैं ग्राम पंचायत के जो भी विकास कार्य हैं उनको तुरंत प्रभाव से चालू करवा सकूँ।